हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं ये जानेंगे। थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो वो भी देखेंगे। अगर फैमिली सेक्शन आप देखना चाहते हैं कि फैमिली में क्या चल रहा है आपको लेकर, तो वो भी जानेंगे। ठीक है, सो बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, द मून, ओके, एंड द एम्प्रेस। जजमेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। भाई यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं सॉरी, एंड उनका यूनियन होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से एनर्जी स्टार्ट हो रही है और जजमेंट पे जा रही है एनर्जी। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर यूनियन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये क्लियरली जो एनर्जी है ये बता रही है कि इसमें देखो बीच में डेविल भी है, इसमें मून भी है, तो इसमें डर बहुत ज़्यादा है, इसमें डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये डर आपके अंदर हो सकते हैं, ये डाउट्स आपके पार्टनर के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि वाइसा वर्सा हो सकती है एनर्जी, हो सकता है आपकी एनर्जी आई हो डर की एनर्जी। ठीक है, बट ये है कि डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि यूनियन हो सकता है। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर। ओके, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा और सेट कर दूँ यहाँ पर। हाँ, अब देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेशन, मैसेज, कांटेक्ट, कोई ना कोई बातचीत आपसे, और आप मानोगे नहीं, अगर आप बॉटम ऑफ द डेक देखोगे ना, स्माइल आ जाएगी फेस पे। ये स्माइल आनी चाहिए क्योंकि 10 और 10 की एनर्जी है, क्लेम कर लो इसको। जजमेंट में भी 10 की एनर्जी होती है और 10 नंबर का कार्ड आया है, पहला बॉटम ऑफ द डेक आपका यही आया है, और हम जो पहला कार्ड देख रहे हैं वो भी 10 का है। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये मिरेकल ही है, ये कोई ना कोई कंफर्मेशन ही है कि ट्रस्ट कर लो, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप लोगों को, मुझे दिख रहा है ऐसा, कुछ लोगों के अंदर हैं ट्रस्ट इश्यूज़। ट्रस्ट इश्यूज़ से बाहर आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि हर किसी पे अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर खुद पे भी कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो यूनिवर्स के प्लान्स पे ट्रस्ट रखो। क्लियरली कम्युनिकेशन, क्लियरली बातचीत, क्लियरली आपके पर्सन आपसे कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन ने ट्रस्ट इश्यूज़ आपके ऊपर रखे हैं, बट अभी उनको थोड़ा सा गलती का जो कहते हैं ना एहसास हो रहा है कि हाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। डेविल की एनर्जी के साथ जो आ रहा है 8 ऑफ कप्स, मैं बोल रही थी ना कुछ डर है यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर। ये डर है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो, ये डर है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये डर है कि इस पर्सन को एक चांस नहीं मिलेगा, डर ये है कि आप शायद मुड़ के कभी वापस नहीं आओगे, डर ये है कि किसी और की गलती की वजह से या किसी और के कुछ स्पेल की वजह से या रिचुअल की वजह से या किसी और के कान भरने की वजह से या किसी और की बातों को सुनने की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया। बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड जो आ रहा है दैट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल। पर्सन इस रिश्ते को स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनके पर्सन रिश्ते को स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लेट गो करने की कोशिश पूरी कर ली पर लेट गो कर नहीं पा रहे। ठीक है, आपको ये भी कहा होगा कि तुम जैसे बहुत आए बहुत चले गए, आपको ये भी ज़रूर कहा होगा कि लाइफ में मुझे और कोई मिल जाएगा, बट वो हुआ नहीं। उन्होंने कोशिश पूरी करी है लेट गो करने की, बट ऑब्सेशन की जो एनर्जी है ना, वो जो एक आपके साथ अटैचमेंट की एनर्जी है, क्योंकि डेविल अटैचमेंट को भी बताता है। हमारे लिए अटैचमेंट अच्छी नहीं होती हैं तो डेविल ही है हमारे लिए, है ना, पर वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। द मून की एनर्जी देखते हैं क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। मून,
बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन उन्हें बताती है कि उन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने तौर तरीके थोपने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत हद तक मैनिपुलेट किया है आपको। एंड यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है आपसे, ठीक है। यहाँ पर द मून की एनर्जी ना बहुत फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी बताती है कि कभी बहुत ज़्यादा आपको लेकर काइंड हो जाते हैं और कभी बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर ऐसा होता है कि कंट्रोल कर लिया जाए अब सिचुएशन को, ठीक है। मैं स्ट्रेंथ के कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी। नंबर 8 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, नंबर 8 बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, अगस्त आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सैटर्न शनि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है ना कि क्लियरली मन बहुत है कनेक्शन को बिल्ड करने का, कांटेक्ट करने का, बातचीत करने का, मिलने का, टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर नहीं प्रूफ हो रहा है, ये यहाँ पर भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है। बात बहुत है कहने को, आपको बहुत कुछ कहना है उन्हें, बट वो मून की एनर्जी जो है ना, कोई डर है इनके अंदर। क्या डर है इनके अंदर? जजमेंट का डर है। मुझे देखो दो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं कि अगर ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाह रहे हैं तो इन्हें डर ये है कि इनका जो वो एक कंट्रोलिंग फेज़ आपने देखा ना, इनकी जो एक इमेज आपके सामने बनी हुई है वो रत्ती भर रह नहीं जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा ना, अरे तुम वापस आ गए, अरे तुम रह नहीं पाए, ठीक है ना, कि आप जज करोगे कि ये वापस क्यों आए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि सेकंड चांस आपसे ले तो लें, बट कोई ना कोई यहाँ पर अप्रूवल है अभी, या तो देखो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये आपसे मिल नहीं सकते किसी तरीके से, मतलब कुछ है यहाँ पर कि बिना कोई डेट के आपसे मिल नहीं सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि एक सेकंड चांस ये चाहते हैं, बट इन्हें ना थोड़ा सा दुनिया की जजमेंट से भी डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया कि तुम्हारे जैसे बहुत आए हैं और बहुत चले गए हैं। वो एनर्जी पे बड़ी, वो ईगो पे बड़ा इनको लगता है कि मेरी ईगो यार, मैं कैसे कहूँ कि हाँ मैं साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? कुछ ना कुछ तो कार्मिक है आप लोगों के बीच में, क्लियरली है। कोई पर्सन कार्मिक है आप लोगों के बीच में, कोई सिचुएशन कार्मिक है आप लोगों के बीच में, कार्मिक है कुछ ना कुछ। अच्छा, टेलीपैथिकली हो सकता है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आपको सुन रहा है आजकल, म्यूज़िक की एनर्जी बहुत यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर से काम चल रहा है। ये कोई भी इशू हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैरिज हैं और डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसा कुछ कोई भी तरीके का कोई जजमेंट इनको, कोई ना कोई इनको कोई रिज़ल्ट, कोई अनाउंसमेंट इनकी तरफ आनी है, उसके बाद ही ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ है ऐसा, ठीक है। दी एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ यूनिवर्स? इनकी मदर इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मदर की जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। दी एम्प्रेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डेविल। अभी तक इस पर्सन के मन में मुझे नेगेटिविटी बहुत नज़र आ रही थी, ठीक है, कंट्रोल बहुत नज़र आ रहा था किसी का, या बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से चलने लगे थे ये, या बहुत ज़्यादा ये रूड रहने लगे थे, बहुत हद तक इन्हें किसी चीज़ का ईगो बहुत आ गया था, या फिर लाइफ में इन्होंने इतना कुछ देखा है जिसके बाद इन्हें ऐसा होना पड़ गया, क्योंकि इन्हें हर कोई चीट करने लगा, हर कोई इनके साथ जो है एक यूज़ वाली एनर्जी में रहने लगा, तो इन्होंने अपने आप को गार्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड डेविल भी यही बता रहा है कि इनके अंदर वो डर था, जो मैंने कहा ना, डर है किसी बात का, कुछ तो डर है, तो यहाँ पर डर था इनको, या तो थर्ड पार्टी का डर था, या अपने ही लाइफ में अपनी सराउंडिंग का डर था, या फिर अपने आप को गार्ड करना था, क्योंकि इनको लगता था इनकी फीलिंग्स को हर कोई हर्ट कर देता है। बट राइट नाउ में देखा जाए तो यहाँ पर दी एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि बहुत स्टेबल हो रहे हैं आपके लिए, या कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल देख रहे हैं आपको, या बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पे भरोसा हो रहा है अपने भी और आपके भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना जो एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैरिज की एनर्जी यही है, एम्प्रेस की एनर्जी, यस, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं आपके पर्सन, इन्हें न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, ओ माय गॉड, फॉर्चून की एनर्जी है, व्हील की एनर्जी है, समय
मैं बता रही हूँ आपका बहुत ही सुंदर आने वाला है और आप भरोसा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना सुंदर समय आएगा आपके पार्टनर के साथ। और मैं जब बात कर रही हूँ, मुझे 10-10 नज़र आया, एंड देन 10-11 भी नज़र आया, कि 10 के बाद 11 की एनर्जी भी नज़र आ गई, कि न्यू बिगनिंग्स भी हैं लाइफ में, ठीक है, एंडिंग भी है एंड बिगनिंग भी है। अच्छा, यहाँ पर द एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इन्होंने भाई फेस करे हैं लाइफ में, और ये हर्डल्स जो इन्होंने फेस करे ना, उसकी वजह से ये थोड़ा ऐसे हुए, रूड हो गए, इन पे इनका ट्रस्ट लोगों पे होना बंद हो गया। तो यहाँ पर आपके ऊपर इनको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनका ट्रस्ट। अब वो ट्रस्ट क्यों बढ़ रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट क्यों बढ़ रहा है यूनिवर्स, मैंने कहा था ना, देखो कि लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा सताया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सिचुएशंस ऐसे देखी हैं जहाँ पर इनको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता। अब इनकी लाइफ में कोई भी, देखो किसी ने दुख सहा हो, किसी, अब आप अपनी ही बात ले लो, आपकी लाइफ में जो हुआ है उसके बाद आप बहुत जल्दी किसी नए पर्सन पे तो ट्रस्ट कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो वही मैं ये नहीं कह रही कि वैसी ही सिचुएशन, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा लोगों पे, तो इसका वो ट्रस्ट आप पे बिल्ड हुआ है, क्योंकि इसने देखा कि आपने भी उतने ही स्ट्रगल्स झेले हैं, तो आप वो समझ पाते हो कि ये किस दुख पीड़ा से गुजर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपने कितने इनिशिएट्स लिए हैं रिश्ते को बांधे रखने के लिए, रिश्ते में कंसिस्टेंट कितने रहे हो आप, तो वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आती है आपके अंदर, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज। Indecision, door to personal healing and happiness, broken heart। मैंने नंबर 8 बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 8 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने किसी और से मैरिज करी, और आज के टाइम पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे, और अगर मैरिज नहीं की तो इनको मैरिज को के लिए फोर्स किया जा रहा है, और ये बहुत हद तक कंफ्यूज हैं कि ये करें तो क्या करें, ठीक है। किसी न किसी प्रोफेशनल से ये मिल रहे हैं, किसी कलीग, किसी फ्रेंड, किसी तरह के लीडरशिप रोल वाले इंसान से मिल रहे हैं, जिनसे इनको कोई ना कोई, या तो ये हीलिंग का कोई कहते हैं ना सेशन ले रहे हैं, या फिर इनकी तरफ कोई ना कोई उनको, मतलब उनको नए तरीके से इस रिश्ते में, कैसे इस रिश्ते को क्रिएट किया जा सकता है, कैसे इस रिश्ते में जो है यूनियन हो सकता है, ये सब बातें कोई इन्हें समझा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये किसी से बात कर रहे हैं फॉर द मैरिज, क्योंकि एक्सपेंशन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी क्यों है, ये मैरिज की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, कोई ना कोई प्रोफेशनल से, ओके। ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी अगर यहाँ बीच में है, तो ये थर्ड पार्टी से किसी तरीके के डिस्प्यूट के बारे में जो है राय ले रहे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इनका डिस्प्यूट चल रहा है और उसके बाद ही आपसे मैरिज करना चाहते हैं। तो जैसे कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम पीरियड में ये लोग अलग होंगे, उसके बाद आप लोग एक साथ होंगे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपके पर्सन जो है किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ओके। ब्रोकन हार्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, देखो एक तो खुद की ही बहुत ज़्यादा इनकी ओवर थिंकिंग की आदत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी इनको लगता है कि हर कोई इनके अगेंस्ट हो गया है। एक फिर आपकी तरफ से भी वैसे ही उनको जो है वाइब मिल रही है, जिस वजह से इस पर्सन को लगता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, आप मूव ऑन हो रहे हो। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की अगर शादी हो गई और ये मूव ऑन होने की भी अगर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल जोन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है मूव ऑन होने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है, वो उनके लिए भी ईजी नहीं है।
हो सकता है आप मूव ऑन हो रहे हो, आपकी मैरिज हो रही है, हो सकता है उस पर्सन की मैरिज हो रही है, वो मूव ऑन हो रहे हैं, बट वो उनके लिए भी ईजी नहीं है, उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल आपके लिए है, ठीक है। माइनर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक होने की वजह से आपके और उनके बीच में सेपरेशन है यहाँ पर, तो वो ईगो को छोड़कर, ईगो को लेट गो करके इस रिश्ते में लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियाँ जिसके साथ मैच हो वो उसी के लिए मैसेज है, सबके लिए सारे मैसेज नहीं हैं। आपके पर्सन ईगो में आकर कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोल गए, या ईगो में आपने कुछ ऐसा उनको बोल दिया जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि ऐसा हुआ है जहाँ पर सेपरेशन आ गया, बट अभी आपके पर्सन उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं और आगे मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं, रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। ओके, NCROWUIHYGZECD, ये आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर अब हम जानेंगे रूस और डाइस की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी एनर्जी है। अब ये हेगाज की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून पहले भी बोला था यहाँ पर कि आपके लिए जो है समय बदल रहा है, समय जो है चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ों की तरफ। ज़ेरा की एनर्जी है, ज़ेरा पीस की एनर्जी को बताता है, शांति को, ठीक है। आप लोगों के बीच में सही टाइमिंग आने की बात है कि सही टाइमिंग आ रही है आप लोगों के बीच में, चीज़ें ठीक हो सकती हैं बहुत ही जल्द। ओके, एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी है दैट इज़ 4 नंबर। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ नेगेटिविटी माइंड सेट में रहने की वजह से वो बढ़ती ही चली गई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन मैरिज की वाइब आपके साथ जो है शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है इनका मन है आपसे शादी करने का, या इनको रहना है आपके साथ वैसे जैसे एक कपल रहता है, या कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, एंड क्लियरली ये पर्सन जो है इस रिश्ते में एक्सपेंशन चाहते हैं। दोनों ही एनर्जी जो है, मैरिज की एनर्जी है, स्टेप अप की एनर्जी है, लेवल अप की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। दोनों ही एनर्जीज में ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई प्लानिंग है। ये प्लानिंग हो सकता है मैरिज के लिए है, ये प्लानिंग हो सकता है घर वालों को मनाने के लिए है, ये प्लानिंग हो सकता है एक अलग घर लेने के लिए है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके लिए। यहाँ पर मैसेजेस को इंक्लूड करते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पर्सन जो है फिज़िकली ड्रॉन हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। बहुत हद तक आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पर्सन को कंट्रोल से बाहर जा रही हैं चीज़ें। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, मैं बोल ही रही हूँ, कंट्रोल से बाहर जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। आप बहुत सुंदर लगते हो, बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग लगते हो, ठीक है। ये चाहते कि आप चूज़ करो कि आप क्या चाहते हो। आप यही चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहें, या लेट गो करें चीज़ों को, ठीक है। और दोनों ही कार्ड लेट गो के हैं, चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ने की एनर्जी है। ओके, तो वो यही पूछना चाहते हैं आपसे। वो उन्हें आपको कहना है कि आप जानते हो कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, ठीक है। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। तो ये उनके मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, कलेक्टिव। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। गिव अप तो नहीं कर रहे भाई, सोच समझ ज़रूर रहे हैं, पॉज ज़रूर ले रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। डेविल, ऑब्सेशन, आदत, एडिक्शन, 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। लास्ट कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है बस यहाँ पर। पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं भाई अब,
एक्शन की बारी आ गई है। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 10-10-10 लिखकर ज़रूर आज जो है रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि 10 बहुत बार आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बोला ना कि वो पीसफुल टाइमिंग आपके लिए स्टार्ट हो रही है, वो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके रून्स में भी आ गया, देख लो। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट 10 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत कुछ होगा इस 10 डेज़ के अंदर अंदर। एंड आप शायद ही आपको लगे कि ये क्या हो गया लाइफ में, बट ये इसीलिए है क्योंकि ये पेशेंस एंड होंगे एंड लाइफ में एक्सपेंशन आएगा। नंबर 3 की बात बोली थी मैंने, देखो लाइफ में एक्सपेंशन आएगा, लाइफ में होप आएगी, लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी डेफिनेटली। ये विद इन 10 डेज़ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर मैक्सिमम भी मैं इस चीज़ को बोलूँ कि मैक्सिमम कब तक हो जाएगा, तो मैक्सिमम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि 2 वीक आपको लग सकते हैं, बट यहाँ पर 10 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। रिलेशनशिप आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कैसा चल रहा है रिलेशनशिप। डोर टू रोमांस, ओके। थिंकिंग मैन, केयरिंग कनेक्शन है बॉटम द डेक। आपके पर्सन ने अपने दिल दिमाग को, मतलब दिल को तो ज़्यादातर यही है कि कंट्रोल में बहुत कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया हुआ है, वो थोड़ा ज़िद्दी हुए हुए हैं। और मैं यहाँ पे भी बता दूँ कि डोर टू रोमांस में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी थोड़ा कोशिश कर रही है ओपन अप करने के लिए, कि आपके पर्सन ओपन अप हों, अपने दिल की बात करें। क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा बातचीत करते हैं, नहीं, बार बार वही बात आ रही है, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं रोमांस के बारे में या इमोशंस के बारे में। थर्ड पार्टी की कोशिश पूरी है कि वो थोड़ा इनसे जो है इनकी सच्चाई निकलवाए। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रह रहे हैं। एंड यहाँ पर कोशिश पूरी है थर्ड पार्टी की तरफ से कि थोड़ा सा, हाँ, कि थोड़ा सा लाइफ में जो भी हुआ है उसके बारे में बताया जाए, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता हो जाए जो कि रिश्ता फिर फैमिली तक पहुँचे, ओके। ये थर्ड पार्टी की प्लानिंग है। थिंकिंग मैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। आपके पर्सन मैं नहीं देख रही यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चल रहे हैं। यस, आपके पर्सन अपनी सक्सेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग प्रैक्टिकल जोन में जा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि इनका दिमाग अपनी मैरिज की तरफ ज़्यादा रहता है। अब ये जिसके पर्सन आपसे मैरिड है, तो इनका ध्यान इस मैरिज में सक्सेसफुल होने के बारे में, कि आपके साथ अगर कुछ भी चल रहा है तो वो सक्सेसफुल हो। मतलब जैसे ना रिश्ते में मान लो लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम चल रहा है, तो कोई भी होगा जिसकी भी ईगो, हर किसी के अंदर ईगो भगवान ने दी है, तो उसको ये कि नहीं, ये विक्ट्री मेरी होनी चाहिए, इस रिश्ते में यूनियन होना चाहिए, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन की एनर्जी है। बट अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो यहाँ इन्हें ऐसा है कि यहाँ पर इनको विक्ट्री मिल जाए। यहाँ पर अगर ये मैरिड है, थर्ड पार्टी से अगर ये मैरिड है, तो इनको लगता है इनको विक्ट्री मिल जाए, जितना भी ये प्रैक्टिकल होकर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लियरली ये एनर्जी है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अगर रह भी रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें थर्ड पार्टी से इस बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि थर्ड पार्टी की शादी कहीं और हो रही है, या वो मैरिड है और ये पर्सन को पता चला। आपके पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है इस बात को लेकर, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या उन्हें इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, या अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना चाहिए। देख लो, ये क्लियर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो कि कैसा कनेक्शन है ये, क्या ये कनेक्शन इनके लिए ठीक है, नहीं है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता है या नहीं है, ओके। फैमिली देखते हैं अब, फैमिली सेक्शन को चेक करते हैं यहाँ पर। फैमिली में फीमेल, डोमिनेंट फीमेल की तरफ से क्या एनर्जी है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, रिजॉल्व की एनर्जी है, कुछ भी रिजॉल्व करना हो जैसे आप लोगों के बीच में। एंड जो भी चल रहा है उसे हील करने की बातचीत किसी से कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से भी हो सकता है मिल रहे हैं, या कोई ना कोई हो सकता है रिचुअल्स भी कर रहे हैं, ताकि ये जो ब्रेक है ये ख़त्म हो जाए। हाँ, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। कोई भी अगर इनकी लाइफ में फ़ीमेल हैं और जिनकी बात चलती है, मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा भी दिया जा रहा है कहीं पर, जिसकी वजह से आपके उनके बीच में जो भी ब्रेक चल रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। डोमिनेंट मेल कौन है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो चाहते हैं कि सेफ़ एंड सिक्योर होकर चलें, न्यू बिगनिंग ज़रूर हो, बट ईगो ना आए बीच में, बहुत प्रैक्टिकल होकर एक्शन लिया जाए और सोच समझ कर एक्शन लिया जाए। येस, उनकी तरफ से तो येस है भाई, ठीक है। आपके स्पाउस की एनर्जी या आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, लेट्स चेक।
आपके पर्सन यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी में हैं, ओके। एंड फैमिली के सामने तो वो यही दिखा रहे हैं कि पेशेंस हैं उनको, एंड जबकि उनके पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं। हाँ, वो फैमिली के सामने यही दिखा रहे हैं पेशेंस हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एंड क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। एंड स्पर्श की जो फीलिंग होती है ना हस्बैंड या वाइफ, देखो क्लियर सी बात है, टच बहुत आपका मिस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, येस डेफिनेटली रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके पर्सन, ओके। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।